हेलो एससी वासियों, समझ में आई बात? यानी क्लास 10th एसएससी बोर्ड वालों, आपके लिए आज मैं लेक्चर 3 लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। मैं लास्ट लेक्चर 2 में आपको पढ़ाया हुआ था लीनियर इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताया हुआ था मैं कि लीनियर इनइक्वालिटी की क्या बेसिक प्रॉपर्टी है, वो मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज मैं उस पर बेस जो है पहले से यहाँ 5 प्रॉब्लम मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख चुका हूँ, है ना। तो आप इसको ज़रा ध्यान से प्रॉब्लम देख लें, है ना। मैं 2 सेकंड के लिए यहाँ साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इस प्रॉब्लम को आप अपने नोटबुक पे नोट कर लें, और तब हम आज इस प्रॉब्लम को 5 प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जिससे कि बेसिक प्रॉपर्टी जो भी है वो यूज भी हो जाएंगे और प्रॉब्लम बनाने का फंडा और कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है आपकी ये सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सा कंपटीटिव व्यू के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर, जो कि आपको क्लास 11th या IIT JEE बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT JEE के लिए बच्चे या ओलंपियाड वगैरह के लिए, उन लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे। इस वजह से मैं इसके आगे भी आपको जा करके पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज वगैरह, और आप उस चीज़ को ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहली प्रॉब्लम के तरफ। मैं रिजवान अहमद अंसारी, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट एरे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर जहां तक जिस हद तक हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इससे बेनिफिशियल हो सके, इससे बेनिफिट पा सके इस चैनल से और इस लेक्चर से। अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, देन फर्स्ट प्रॉब्लम इज if the replacement set is the set of natural numbers n, find the solution set of first question is 3x plus 4 is less than 10 and 8 minus x is less than or equal to 4x minus 2. There are 5 problems, and first of all we discuss the problem. Problem number 1, there is the replacement set is natural number. What is the replacement set? I was discuss replacement set is that type of set from which we take the values of variables for the solution for that in equation 1 and 2. यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के लिए जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे, और हम वो वैल्यू जिस सेट से लेनी रहे उस सेट को रिप्लेसमेंट सेट कहेंगे। यानी सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो वेरिएबल x की जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू, ये इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी में इक्वेशन में x की वैल्यू जो है खास खास वैल्यू मिलती है। अरे बात समझ में है ना, या कभी कभी इनफाइनाइट वैल्यू भी मिलती है। यहां पे जो है एक खास खास पॉइंट पे वैल्यूज नहीं मिलेंगी, वो जो एक पूरा रीजन मिलता है सॉल्यूशन का, तो उसमें से आपको चुनना रहेगा रिप्लेसमेंट सेट से। यानी यही जो है क्वेश्चन का दिया गया कंडीशन है। इसमें अगर मैं ढूंढूं क्वेश्चन का दिया गया कंडीशन कहां है, यानी रिप्लेसमेंट सेट, तो होल नंबर है। यानी जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो होल नंबर वाले सेट में से लेना है, यहां पे इंटीजर में से लेना है। यहां पे देखें तो यहां पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है। तो आप सबसे पहले इन सब चीजों को माइंड सेट कर लें कि नेचुरल नंबर क्या है। व्हाट डू यू नो अबाउट नेचुरल नंबर? Just to know that counting numbers are known as natural numbers. Just like 1, 2, 3, 4, there is no any decimal number involving in natural numbers. Got it? And after that, whole number including 0 in natural numbers. The set of whole numbers is the set of natural numbers including 0. It means this is the set of non-negative integer, because integer is the whole number including positive and negative sign as well as 0. So this is the natural number 1 2 3 4 5 6 dot 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 0 1 2 3 4 5 6 dot dot dot. This is the whole number, and integer will be -3 -2 -1 -10 -100 0 1000 lakhs crore 10,000, just like that. And after that, this is the positive odd integer. Just you find that odd integer. What is the odd integer? 1 3 5. Give me an example. So 1 3 5 7 9, this is the odd integer. Okay, and we take positive odd integer. It means कि 1 3 5 7, not -1 -3 -5 -7. Got it? So let's start solution for problem 1. The equation given in problem 1 is 3x plus 4 is less than 1. Solution. First of all, you should write solution, and there is the number of problem number. Okay, what is given?
given 3x plus 4 is less than 10. This is the given in equation and we have to find out the value of x. So just we transfer plus 4 from left to the right, then this is the minus 4. Whenever a term transferring from one side to another side, then numerical value of number is same but its sign will be changed. Okay, here minus 4 transferred to the right, then this will become minus 4. Okay, and this is the 3x is less than 6. Okay, and after that x is less than 6 upon 3, just you got x is less than 2. क्या आप समझे मेरी बात को? या 3x प्लस 4 अगर लेस देन 10 है तो हम प्लस 4 को जब हम दूसरे से ट्रांसफर करेंगे, यानी कभी भी इनइक्वालिटी में या इक्वालिटी में अगर LHS से RHS में या RHS से LHS में किसी टर्म को या किसी नंबर को, किसी संख्या को ट्रांसफर करते हैं तो वो संख्या की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो तो हमारी सेम रहेगी लेकिन साइन बदल जाएगी। अरे बात समझ में? यानी ये प्लस 4 है तो इधर जाने के बाद माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, यहां आप तुरंत कर दिए x क्या हो जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा ना कीजिएगा। यहां अगर हटाना है ना, x की वैल्यू लानी है ना, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे। और जैसा मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में दोनों तरफ डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज कतई नहीं होगी। या तो मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें पॉजिटिव नंबर से, लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाती है। तो यहां आपने ये कर दिया, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू क्या रही है 2 से छोटी लेनी है, यानी x की वैल्यू 2 से छोटी लेनी है। अब जरा तुम खुद सोचो, एक्चुअली जगह नहीं है और मैं बोर्ड के सारे प्रॉब्लम को मिटा नहीं सकता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम मिटाने का मतलब फिर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए मैं इतना ही दूर में जो है इसका वर्किंग प्रोसीजर कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए मेरा आंसर आया x इज लेस देन 2। क्या x जो है 2 के इक्वल है क्या? नहीं, x 2 के इक्वल नहीं है, मतलब 2 से छोटी लेनी है। 2 से छोटी x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 0, बाकी माइनस में भी हो सकती है, सारी नंबर्स हो सकती है, रियल नंबर भी हो सकती हैं, रेशनल इरेशनल सब ये सब होंगी, और रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन रियल नंबर कहलाता है। लेकिन आपको जो रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ था नेचुरल नंबर, तो 2 से छोटी नेचुरल नंबर क्या होगी 1 होगी, और कौन सी होगी 0, और कौन सी होगी -1, और कौन सी होगी -2। चलते जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है और नेचुरल नंबर कभी भी इसके इधर वाला पोर्शन नहीं होता है। तो सॉल्यूशन सिर्फ क्या होगा x = 1। अच्छा, सॉल्यूशन हम तभी बोलेंगे जब उस ओरिजिनल इक्वेशन को या इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। करके देखिए, 1 यहां पुट कीजिए, 3 1 जा 3, 3 + 4 7, 7 इज लेस देन 10। इज इट ट्रू? या एब्सोल्युटली इज इट ट्रू? इट इज ट्रू। क्लियर? अगर मैं 0 लेता 0 तो 4 लेस देन 10 तो हो जाता, बिल्कुल सेटिस्फाई करता, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होता। आगे बात समझ में? अब हम दूसरे प्रॉब्लम को भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? हमें क्या करना है ना, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी पहले। यहां वेरिएबल क्या है x है। देखो वेरिएबल ना समझ में आए तो ये एक बात समझो, ये क्या है 8 है, ये क्या है 2 है, जो आप देखते ही पहचान गए वो आपका कांस्टेंट है। नंबर्स में अगर बात करें, ये मत कह देना सर ये भी तो देखते ही पहचान गया x है कि नहीं? वो x किसी का ना होती है ना होता है, ध्यान में रखना। x मीन्स नेक्स्ट, यानी कि x आप जो है स्टेप बढ़ते रहें। ठीक है, फाइनली आप फाइंड आउट जरूर करेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, x को हम लोग एक साइड करेंगे तो क्या बन जाएगा यहां पे, एक काम करते हैं ना, x को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं या इस 4x को एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा। चलो एक माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट देते हैं, तभी तुम्हें और ज्यादा क्लियर होगा। +4x को इधर मैंने ला दिया -4x, और +8 को उधर लेकर के चला गया तो -8, और ये -2 तो ऑलरेडी है ही, तो क्या हो जाएगा बेटा -5x इज लेस देन और इक्वल टू -10। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, x को हमें फ्री करना है -5 से, तो हम क्या करेंगे, -5 से क्यों ना हम डिवाइड कर दें। तो जब बैलेंस करने के लिए मुझे -5 से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, वही बच्चा गलती करता है, -5 को इधर लेकर के चलाएगा और बोलेगा x इज लेस देन और इक्वल टू -10/-5, जो कि गलत हो जाएगा। यहां ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा फायदा करेगा। निगेटिव नंबर से अब आपने डिवाइड किया है, तो निगेटिव से डिवाइड किया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा,
हो जाएगा ना, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? लेकिन नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी, लेस देन और इक्वल टू बन जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहां हमारा फिर आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी आएगी। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 या 2 से बड़ी, और नेचुरल नंबर लेना है, यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट, ये बोल नहीं रहे कहां तक, इसलिए डॉट डॉट लगा देंगे जहां तक आप चले जाएं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहां तक मुझे कोई नहीं लगता है कि दिक्कत होगी, आप इसे नोट कर लें, आप इसे नोट कर लें। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम पे। सेकेंड प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, the data given in the second problem is if the replacement set is the set of whole numbers w, यानी कि हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया है, w दिया हुआ है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 etc, ओके। देन फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 24। क्लियर हो जाएगा, ये तो बन जाएगा बिल्कुल इजीली। क्या करेंगे, 5x इज लेस देन इक्वल टू 24 - 4 एंड आफ्टर दैट 5x इज लेस देन 24 एंड whenever we have to find the value of x, then we divide by 5 on both sides and 5 is a positive number, then inequality पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, यहाँ inequality सेम रहेगी, लेस देन है तो लेस देन रहेगी, लेस देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू। अब हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 4। आप ये भी कर सकते हैं, 5 को उधर लेकर के चले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपकी आदत बनी रहेगी। तो अभी जैसे लास्ट प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया, फर्स्ट का सब सेक्शन प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नंबर 2 में जो नेगेटिव नंबर आया हुआ था ना, वो फिर आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर देगी, क्योंकि आप इनइक्वालिटी के डायरेक्शन नहीं बदल पाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब क्या लेना है, आपको होल नंबर लेना है। ये आंसर अगर आप लिख करके छोड़ देंगे सॉल्यूशन, जो कि गलत हो जाएगी, इसलिए गलत होगी कि 4 से छोटी कोई नंबर लीजिए, 4 से छोटी कोई -1 लेते हैं, 4 से छोटी -1 है ना, हाँ -1 लेते हैं, यहाँ -1 भरिए, -1 × 5 -5 + 4 क्या हो जाएगा, -5 + 4 -1 हो जाएगा, -1, हाँ तो सही तो हो रहा है जी, कहाँ गलत हो रहा है। -10 लेते हैं, क्या पता कब तक सही होती जाए। तो जब भी अगर हम यहां माइनस वाली भी वैल्यू लेकर के चलेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, या 4 ले लें तो 4 × 5 = 20 + 4 24 के इक्वल है, लेस देन तो नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी 4 से छोटे हम कोई भी नंबर ले रहे हैं ना, तो वो सब का सब सेटिस्फाई कर रहा है, तो सारा का सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हाँ सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली प्रॉब्लम में कह रहा है कि रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर दिया है, यानी कभी भी हम लेंगे तो इसे होल नंबर ही लेना है। इसलिए आपका फाइनल सॉल्यूशन जो होगा, यहां लिख लीजिएगा, बट x बिलोंग्स टू होल नंबर, इसलिए आपका फाइनल आंसर जो होगा वो 0, 1, 2, 3, 4 होगा। बस इतना ही होगा। अगर इंटीजर कह देता तो बस हमारा क्या हो जाता, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते तब भी, क्योंकि इसमें रियल नंबर भी आ जाएगा। फिर थोड़ा 1-2 अंक, 1-2 डिजिट और इधर लिख लीजिएगा, 1-2 नंबर, -1, -2, -3 और इधर से डॉट डॉट करते हुए जाइएगा। और रियल नंबर आता है तब इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात समझ में? तो दूसरा भी आप प्रॉब्लम जो है बहुत ही इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, तीसरी प्रॉब्लम क्या करें, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज इंटीजर। अब फटाफट सॉल्व करते हैं। यहां क्या हो जाएगा बेटा, 6x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 + x। हम लोग वेरिएबल को एक साथ लाते हैं, तो ये वेरिएबल एक साथ आएंगे, तो ये +x को या तो लेफ्ट में लेकर के चले जाओ, या लेफ्ट वाले 6x को राइट में लेकर चले जाओ। तो क्या बन जाएगा बेटा, 6x, ये +x इधर आएगा, -x ग्रेटर। टर्म ट्रांसफर करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 इधर जाएगा, +1। अब ये क्या बनेगा बेटा, 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। बच्चे जो है अंधाधुंध ऐसा काम करते हैं, यहां गलती से सही हो गया। अगर यहां -5 होता और आप ऐसे अंधाधुंध काम करते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी गलती होती, इसलिए जरा ध्यान देना, समझे। ये आजकल के गानों की तरह तुम लोग जो है मत कुछ भी जो है गाने लगना, लिखने लगना, वरना आजकल के तो गाने तो मतलब पूछो ही नहीं, हद है यार। तो यहां ध्यान दो, 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 × 2 = 10, ठीक है। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 2 लेनी है तो हाँ लेनी है, 2 के इक्वल है। 2 से बड़ी लेनी है, हाँ 2 से बड़ी लेनी, 2 से छोटी नहीं, तो 2 से बड़ी और 2 के बराबर भी लेनी है, यानी 2, 3, 4 रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर इसमें आ जाएगा। लेकिन यहां क्या करें, इंटीजर, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, बट
x बिलोंग्स टू इंटीजर, इसलिए x की वैल्यू जो होगी 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट करके बस। आगे बात समझ में। इसी तरह आप दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। -3x है, क्या हो जाएगा दूसरे प्रॉब्लम देखें, 15 - 3x इज ग्रेटर देन x - 3, क्या हो जाएगा, -3 को रहने दो इधर x को, और +x इधर है -x, ये क्या हो जाएगा -3 - 15, क्या बन जाएगा बेटा, -4x इज लेस देन -18। आगे बात समझ में। अब जो आदत आपकी लगी हुई है गंदी सी आदत, इसके वजह से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। यहां x की वैल्यू निकालनी है तो -4 मल्टीप्लाई में है, तो आप एक काम कीजिए ना, -4 से जो है डिवाइड कर दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, और मैंने बोला है बार बार मैं कर रहा हूं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल देगा। अब जरा देखिए x की वैल्यू आएगी 18/4, इट मीन्स कि x की वैल्यू 2 9 जा 9/2, इट मीन्स कि x की वैल्यू लेस देन 4.5 लेनी क्या है, इंटीजर 4.5 से छोटी, यानी कि ये जो है 4.5 से छोटी का मतलब ये खूब जाएगी x की वैल्यू तो 4 तक जाएगी, बाकी उससे छोटी 4, 3, 2, 1, 0 बस ऐसे ही चलती जाएंगी। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 नंबर जो प्रॉब्लम दिख रहा है इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां क्या करना है, देखिए तो 4 नंबर प्रॉब्लम, सॉल्यूशन नंबर 4, this says that x/2 - 5 is less than or equal to x/3 - 4. Then the next step is we transfer x/3 from right side to left side. x/3, here x/3 is positive, after transferring this will be negative, -4 + 5, got it? And we take the LCM of 2 and 3, just you take the LCM of 2 and 3, you got 6, and after that divide 6/2, 2 3 just 6, and the 3 into x, 3x minus 3 2 just 6, 2x is less than or equal to 1, and you got 3x minus 2x equal to x upon 6 is less than or equal to 1. We have to free x, from 1/6. Then just you multiply 6 on both sides, and 6 is a positive number, then there is no effect on inequality and inequality remains same, I mean unaltered. Okay, x/6 is less than or equal to 1. देन हम क्या करेंगे, 6 यहाँ हटाना है तो क्या करें, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 6 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ क्या जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हमें पॉजिटिव लेना है ऑड इंटीजर, तो सबसे पहले ध्यान में रखें पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है, 1 3 5 7 9, यही बता कर गया ना, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो आप यहाँ लिखिएगा, बट x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, आप लिख लीजिएगा। इसलिए फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, मैं बार बार कर रहा हूं, ये फाइनल ये किसका सिंबल है, फाई का, और ये मैं यहां नल लिख दे रहा हूं, फाइनल हो गया, ठीक है। इंजीनियरिंग मेथड क्या हो जाएगा जी, x इक्वल टू 1 3 5 7 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू खूब ले सकते हैं तो 6 तक, बाकी 6 से छोटी लेनी है, तो ये भी हमारा हो गया। आगे बात समझो, उसी तरीके से आप ये लास्ट वाली भी प्रॉब्लम देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा आते हैं थोड़ी सी, अब थ्योरी भी पढ़ लेते हैं कि अब हमारा सॉल्यूशन सेट को जो है रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना रहे तो हम कैसे करेंगे। अगर मुझे सॉल्यूशन सेट को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना रहे तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाली प्रॉब्लम में कुछ बच्चों को देखो, मैंने लास्ट वाली प्रॉब्लम मिटा दी। लास्ट वाली प्रॉब्लम जो है उसमें डबल इनइक्वालिटी का केस है, ठीक है। तो डबल इनइक्वालिटी भी आपको और भी प्रॉब्लम मैं कराऊंगा जिससे कि आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक मैं पेज पे क्वेश्चन लिखा हूँ, है ना, मैं उससे आपको प्रॉब्लम कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए मेरी लास्ट वाली प्रॉब्लम है 1/3, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हूँ, मैं एक प्रॉब्लम ऐसे पेज पे लिख करके लाया हूँ, उसी से मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कैमरे में दिख ना रहे तो नीचे जो है नोट्स या कुछ ऐसा रख करके पढ़ाता है आदमी। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो भाई आपको इतना तो जेहन में नहीं रह पाएगी, कुछ प्रॉब्लम ही रहेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम भी सेट करने के लिए उसका डेटा, उसका डोमेन, उसके कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें सेट करके रखी जाती हैं। इसलिए तो एट रैंडम जो है कुछ प्रॉब्लम याद है, 50-100 प्रॉब्लम याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि दुनिया की सारे क्लास की सारे किताब की सारी प्रॉब्लम आपको याद हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जरा चीज़ ध्यान में क्या है, -1/3 इज लेस देन और इक्वल टू x/2 - 1 1/3
इज लेस देन 1/6 वेयर x बिलोंग्स टू r, ग्राफ द वैल्यू ऑफ x ऑन द रियल नंबर लाइन। प्रॉब्लम है मेरा ग्राफ द वैल्यू ऑफ x ऑन द रियल नंबर लाइन, ऑन द रियल नंबर लाइन। ये मेरा प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए। अब कर रहा है मेरा जो सॉल्यूशन सेट है उसको रियल नंबर लाइन पे ग्राफ करना है। यहां डबल इनइक्वालिटी की भी केस हो गई, ठीक है। समझिए, रियल नंबर लाइन, ये लाइन हमने बताया था ना, इधर प्लस इन्फिनिट इधर माइनस इन्फिनिट, इस पे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अगर हम इसको ओरिजिन मान करके चले तो इधर वाले पॉजिटिव मिलेंगे 1 2 3 4 और इधर की तरफ निगेटिव मिलेंगे। क्लियर है यहां तक? अब जरा ध्यान दीजिए, जो हमारा सॉल्यूशन आएगा ना उसको इस पे रिप्रेजेंट करना होता है। और आप एक जो है टेक्निक, एक जो है ट्रिक आप दिमाग में रख के चलिएगा कि जब भी अगर इनइक्वालिटी में इक्वालिटी ना हो देन आप जो है ना सर्कल लीजिएगा सॉल्यूशन सेट में। अभी आप देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। सर्कल लीजिएगा यानी होल ले लीजिएगा, होल, सर्कल का लीजिए या होल का लीजिए, ठीक है। और जब अगर आपको जो है इक्वालिटी शामिल हो तब आप डॉट लीजिएगा, ठीक है। आप बोलेगा सर कुछ समझ नहीं आया। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर बाय द वे एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है कि ऐसे लेनी है, एक्स की वैल्यू 2 से 4 के बीच में, इसको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, यहां कहीं पे -2 हुआ होगा, यहां कहीं पे 4 हुआ होगा, यहां बीच में 0। अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गई -1, ये हो गई -2। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 2 के इक्वल लेनी है क्या? तो हाँ लेनी है। तो जस्ट आप 2 के नीचे जो है ऐसे डॉट बना दे, जो लेनी होगी उसे डॉट बना करके। 4 के इक्वल लेनी है क्या? नहीं लेनी है, तो इसको सर्कल ऐसे बना दीजिए। अब समझ में आ गई बात? ये खाली है मतलब इसके सामने जो नंबर पड़ेगा उसे छोड़नी है, और ये भरी हुई है, इसके सामने जो नंबर पड़ेगा वो लेनी है। x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी तो राइट साइड ही ना पड़ेगा, बड़ी मतलब राइट साइड बढ़ेंगे तो नंबर इंक्रीज करता है, और 4 से छोटी यानी लेफ्ट साइड बढ़ेंगे। तो यानी हमारे पास अगर फाइनली मैं देखूं तो ये इस तरह से हो जाएगा। कुछ लोग इस लाइन को हम लोग यहां पे भी रियल नंबर लाइन पे ही कुछ लोग कुछ किताबें ऐसी दिखा देती हैं, ऐसी। तो बात एक ही है, चाहे यहां दिखाए, यहां दिखाए, यहां दिखाए, कहीं भी दिखाए, बात एक ही है। ये लाइन अगर आप यहां दिखा रहे हैं तो ये या नीचे दिखाए, इसी को हम लोग कहते हैं कि ये रियल नंबर लाइन पे यही हमारा सॉल्यूशन वाली लाइन है। आगे बात समझ में? तो ये जरा ध्यान से समझिएगा कि जब भी अगर इक्वालिटी लेनी हो, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, रियल नंबर लाइन पे लेंगे ऐसे, x की वैल्यू -2 x की वैल्यू 2 के इक्वल लेनी है क्या? तो हाँ, तो 2 के नीचे जो हम डॉट बनाएंगे। x की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी है, कहां तक लेनी कुछ पता नहीं है, तो 2 से बड़ी लेनी है तो चलते जाएंगे, कहां तक लेनी है पता नहीं है, इसलिए हम लोग प्लस इन्फिनिट के नीचे तक आएंगे। और एक बात ध्यान में रखना, प्लस इन्फिनिट या माइनस इन्फिनिट के नीचे जब पहुंचेंगे ना तो ये कभी भी सर्कल ही रहेगा, डॉट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिट इज अ सिंबल नॉट अ रियल नंबर, ठीक है। इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर हमारा सवाल कुछ यूं होता, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये फिर 2 के तो इक्वल होता लेकिन इधर भागता। अगर ये सवाल मेरा ऐसा होता कि x जो है 1 से लेकर के 2 के बीच में है, तो अब यहां मैं एक नंबर रियल नंबर 1 लेता और एक कहीं रियल नंबर 2 लेता। 1 के इक्वल है क्या? तो हाँ है तो डॉट। 2 के इक्वल है क्या? तो हाँ है डॉट। 1 और 2 के बीच में है। ये आपकी यहां लाइन टूटी हुई थोड़ी दिख रही है, इसका मतलब इसके सामने जो नंबर पड़ी रहेगी ना वो नंबर नहीं लेनी है, तो गलत हो जाएगी, लाइन पूरी थिक होनी चाहिए। क्लियर है? तो एक ये लास्ट प्रॉब्लम हम लोग ये सॉल्व करते हैं, फिर आज के लिए इतना ही तक लेक्चर रहने देंगे और आपका सिलेबस भी यहीं तक है। सिलेबस भी आपका आज ये लीनियर इक्वेशन का कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10th के लिए। लेकिन मैं एक और लेक्चर इसके बाद में बनाऊंगा, है ना, जिस लेक्चर में आपको इनइक्वालिटीज की कुछ और भी प्रॉपर्टीज बताऊंगे। 1 या 2 लेक्चर भी बना सकता हूं जिसमें आपको बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी और मतलब थोड़ी कॉम्पिटिटिव व्यू के हिसाब से आप उसमें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। वरना आज ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगी और आप जो है यहीं तक देख करके इस लेक्चर तक आप अपनी प्रॉब्लम बना सकते हैं, किसी भी किताब से बना सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप हमसे, या फिर मैंने अपना नंबर भी दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम जो है भेज सकते हैं हमें, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको कंपटीशन व्यू के भी हिसाब से जानना है तो इसके अगला लेक्चर या इसके अगले 2 लेक्चर आप लीनियर इनइक्वालिटी पे जो बेस्ड आएगा वो जरूर देखिएगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं अगर वीडियो अच्छी लगे तो। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। सॉल्व करते हैं डबल इनइक्वालिटी वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा इसे सजा लेते हैं, ठीक है। तो ये x/2 और ये कितना आ जाएगा -4/3 होगा ना जी, इज लेस देन 1/6, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने क्या किया, तोड़ लिया ऐसे, ठीक है। 3 1 3 + 1 4/3, ठीक है। इतना करने के बाद हमें x को फ्री करना इन सब चीजों से, तो एक एक करके फ्री करेंगे। तो देखिए इसको बनाने के लिए 2 टेक्निक है। कुछ किताबें इस तरह से बनाएंगे, कुछ लोग इस तरह बनाएंगे। मैं दोनों टेक्निक बता रहा हूं। कुछ लोग क्या करेंगे इसको कि इस तरीके से करेंगे, -1/3 इज लेस देन इक्वल टू x/2 -4/3। पहले इन दोनों को ले लेंगे, एंड और एंड का सिंबल ध्यान में रखिएगा, ऐसा भी होता है, ये एंड का सिंबल है। ये मैथमेटिकल लॉजिक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये पता चलेगा, ये एंड का सिंबल है और ये और का सिंबल है। जब मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे क्लास 11th में, ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज, आपको बुलियन अलजेब्रा मैथमेटिकल लॉजिक में ये सिंबल यूज किया जाता है। अगर ऐसे लिखा रहे, ऐसे कहीं लिखा हुआ रहे, या कंप्यूटर की भाषा पढ़ेंगे, है ना, DCA BCA करते होंगे या कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उसमें देखिएगा ये जो है इस तरह लिखने का मतलब होता है A एंड B, और अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो इसका मतलब होता है A और B। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये एंड का सिंबल है। सेट थ्योरी में एंड को इंटरसेक्शन से दिखाते हैं, याद रखिएगा। सेट थ्योरी में एंड को किससे दिखाएंगे, इंटरसेक्शन से, और को किससे दिखाएंगे, यूनियन से। तो ये वर्ड है, ये मैथमेटिकल लॉजिक का सिंबल है, और ये सेट थ्योरी का सिंबल है, और इन तीनों का मतलब एक ही होता है। एंड कहें ऐसे लिखे, या इंटरसेक्शन कहें, या फिर इस तरीके का सिंबल डाले, ये सब एक ही है। फिर उसी तरह और कहें, या फिर इस तरीके से सिंबल डालें, लॉजिकल सिंबल इसको कहेंगे, ठीक है। और या हम सेट थ्योरी का सिंबल यूनियन डालें, बात एक ही है, ठीक है बेटा। तो इन सब बात को जरा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डबल इनइक्वालिटी एक ही में फंसी हुई रहे, तो इस तरह के प्रॉब्लम बनाने के लिए एक ही तरीका है, ठीक है, कि पहले इनइक्वालिटी का पेयर ले लेंगे ऐसे जो है, ठीक है, एंड करके हम x/2 -4/3 इज लेस देन 1/6 इस तरीके से लेंगे। और एंड का मतलब है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो x की वैल्यू इसमें आए और जो x की वैल्यू इसमें आए, दोनों में कॉमन करा करके जो फाइनल वैल्यु आएगी वही इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए। अब चलिए इसे जरा सॉल्व करते हैं। तो -1/3, ये इसको इधर लेकर गया, 4/3 इज लेस देन इक्वल टू x/2। फिर क्या है, एंड x/2 इज लेस देन 1/6 + 4/3। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 + 4/3 इज लेस देन इक्वल टू x/2, एंड ये क्या हो जाएगा, x/2 इज लेस देन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 + 4 2 8। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको जरा मैं मिटा देता हूँ यहाँ, क्योंकि नीचे ज्यादा जाने पे आपको नजर आएंगे नहीं वीडियो में। क्या हो जाएगा, 3/3 1 इज लेस देन इक्वल टू x/2, एंड ये क्या हो जाएगा, x/2 इज लेस देन 9/6। अच्छा, 9/6 को मैं और क्या लिख सकता हूं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये देखिए मैं लिखूं a लेस देन और इक्वल टू b है, इसका मतलब b जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू a है। मैं बोला था पहले ही प्रॉपर्टी, बिना काम वाली भी यूज हो गई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के साथ ये 2 डिवाइड में है। क्या करेंगे कि x जो है इस 2 से फ्री हो जाएगा, तो हम 2 से क्यों ना मल्टीप्लाई कर लें दोनों तरफ, क्योंकि 2 2 तब कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई तो दोनों तरफ करना होगा ना बैलेंस करने के लिए। अब 2 के बारे में सोचिए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 2 पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। एंड ये क्या हो जाएगी, 2 से यहां भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। अब जरा ध्यान दीजिए, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन 3, यानी x की वैल्यू क्या करनी है, 2 से बड़ी या बराबर लेनी है, और उसी के साथ साथ 3 से छोटी भी लेनी है।
यानी अब इसको जो है रियल नंबर लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे और जो कॉमन वैल्यू होगा वही लेंगे। सोचिएगा जरा ध्यान से, ये यहां रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। सोचिए क्या कर रहा है, यहां से सोचिए x की वैल्यू 2 के इक्वल लेनी है, तो हाँ लेनी है, तो 2 के नीचे हम लोग क्या करेंगे, डॉट बनाएंगे। और क्या करिए, x की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी है, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी कहां तक लेनी है पता नहीं, 3 मत बोल दीजिएगा, सिर्फ इस इक्वेशन की, इन इक्वेशन की बात की जा रही है। तो 2 से बड़ी यानी हम लोग खूब जा सकते हैं तो प्लस इन्फिनिट तक। क्लियर है? अब चलिए, अब दूसरा इनइक्वालिटी। तो जब दूसरी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट हम लोग रिप्रेजेंट कराएंगे ना, तो इसके सामने सीधे इस लाइन में नहीं कराएंगे, इससे थोड़ा ऊपर नीचे कराएंगे। x की वैल्यू 3 के इक्वल लेनी है, नहीं तो 3 के इक्वल ले लें, तो 3 के सामने होल कर देंगे। आप यहां पे ना लीजिएगा होल, क्यों? क्योंकि ये अलग इनइक्वेशन है, ये अलग इनइक्वेशन है, तो ये अगर इसी पे आप दिखाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 लेनी है, तो नहीं, 3 से क्या लेनी है, छोटी, छोटी कितनी लेनी है पता नहीं है, इसलिए खूब जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर है? अब जरा देखिए इन दोनों लाइन में कॉमन पार्ट कितना है, तो सीधा देखिए ना, यहां से लाइन गिरा करके, यही है ना, तो यही वाली जो सीधे नंबर पड़ेगी उसके सीधा चले जाएंगे। क्या है, यहां x बिलोंग्स टू 2,3, ये क्लोज्ड इंटरवल, ये ओपन था। आप बोलेगे सर ये क्लोज्ड ओपन नहीं समझ में आता है, यही तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं कि हमने क्यों इधर बड़ा ब्रैकेट लगाया, इधर क्यों छोटा लगाया। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा, मैं उसमें बताऊंगा इंटरवल के बारे में। ठीक है, इंटरवल क्या है, फिल्मी दुनिया वाली इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूं, सिनेमा हॉल वाली। ये इंटरवल मैथमेटिक्स का अलग है। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, x की वैल्यू जो होगी 2 और 3 के बीच में होगी, क्योंकि यही कॉमन है ना, यही कॉमन पार्ट मिल रहा है दोनों में। बाकी इधर देखेंगे तो ये पार्ट है लेकिन इसमें का पोर्शन नहीं है, और इसके इधर देखेंगे तो इसमें पोर्शन है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। तो ये चीज जरा ध्यान में रखिएगा। तो x की वैल्यू 2 तो होगी लेकिन 3 नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा, इसमें भी अगर मेरा सवाल कह देता कि 2 और 3 के बीच का अगर आप नंबर ले रहे हैं और x जो होना चाहिए, रिप्लेसमेंट सेट अगर जो होता वो मेरा ऐसा कह देता है कि x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए या होल नंबर होना चाहिए या तो इंटीजर होना चाहिए, रियल नंबर नहीं, तो सिर्फ इसका आंसर क्या होता है, 2 होता है। x की वैल्यू 2 के इक्वल लेनी है, बाकी और कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, 2 के अलावा कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो इंटीजर तो नहीं होगा, रियल नंबर जरूर होगा, होल नंबर तो नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए एक और तरीका है आपको, जो मैंने तो कितना है, -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -4/3 1/6 है, ये लेस देन 1/6। तो आप ऐसे नहीं बना सकते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, धीरे धीरे इसको दीमक की तरह खाइए। समझिए आप, यहां x की वैल्यू सिर्फ लानी है, तो सबसे पहले इसको हटाते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, क्यों ना हम इसमें +4/3 कर दें, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जिस साइन का जो अमाउंट है, अगर हम उसके अपोजिट साइन का वो अमाउंट ले लें तो हमारा कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा। तो जब इनइक्वालिटी में काम करना होगा ना, तो सब में उतना ही जो है काम करना होगा। यानी अगर एक में +4/3 कर रहे हैं तो सब में +4/3, और इनइक्वालिटी में ऐसा ऑपरेशन करने पे इनइक्वालिटी की साइन नहीं चेंज होती है। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 3/3 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया x/2, और यहाँ क्या हो गया, देखिए तो एलसीएम लेने पे 6 हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 8 यानी कि 9/6। 9/6 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 3/2। अब हमारा x को फ्री करना है 2 से, तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में। तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा सब में, तो ये तो 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 2x/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 6/2। 2 चूंकि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3। तो देखो यही हमारा फाइनल आंसर था। आ गई बात समझ में? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी, 2 के इक्वल हो सकती है, 2 और 3 के बीच में ही रहेगी, 3 के बाहर नहीं जाएगी। तो वही चीज आया इस तरीके से करके बनाने का तरीका। ठीक है, तो आपसे जो है मैं फिर आज जो है आपका क्लास 10th का यह लीनियर इनइक्वालिटी वाली चैप्टर जो है समाप्त होती है। आप जो है इस पे बेस्ड प्रॉब्लम दुनिया के क्या वर्ल्ड के किसी भी बुक से आप इस पे बेस्ड प्रॉब्लम बना सकते हैं जितना आप कैपेबल हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि कोई भी किताब आप एक अच्छी सी किताब उठाएं या किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आप मटेरियल यूज कर रहे हैं तो भी आप उस चीज़ को एक उठाएं और उसको प्रॉपर वे में बनाते चलें। जहाँ कहीं भी दिक्कत आ रही है आप मुझसे पूछिए, मैं इंशाल्लाह रहमान जरूर आपको बताऊँगा, है ना। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कतें आएंगी उस चीज़ को मैं जरूर आपको
मैं बताऊंगा, ठीक है। और बाकी इसका नेक्स्ट लेक्चर जो मैं अपलोड करूंगा तो वो कंपटीशन लेवल के हिसाब से होगा, तो आप थोड़ा सा मतलब आपके लिए कंपटीशन लेवल के हिसाब से होगा, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका भी कॉन्सेप्ट आप ले लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इंटरवल वगैरह डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे से वीडियो के साथ। और फिर उसके बाद क्लास 10th के लिए जो अगला चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो भी मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। और ये वीडियो ऐसा नहीं कि सिर्फ ICSE बोर्ड वाले ही देखेंगे, CBSE, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड का हो, स्टेट बोर्ड हो, ये जो है कहानी ये आपको +2 +1 में आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं, बेसिक क्लास के तौर पे यूज कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। और चैनल को जितना ज़्यादा तक हो सके वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।